तो सोचा आज का मुहूर्त अच्छा नहीं, लौट के घर आ गया। तो पत्नी ने कहा कि तुम तो तपस्या करने गए थे। कयाधु ने कहा और क्या कारण है कि तुम आज लौट के आ गए, आज इतने जल्दी तपस्या होगी, वरदान मिल गया? अरे बोले देवी कुछ मत पूछो, एक दुष्ट तोता पीछे पड़ गया, बार बार हमारे शत्रु का नाम ले रहा था। क्या कह रहा था? वो कहता था नारायण नारायण, गोविंद गोविंद, मुकुंद मुकुंद। कयाधु भक्ता थी, उसने मन में विचार किया इसके मुंह से कभी धोखे से नाम नहीं निकलता, आज निकल तो रहा है। तो फिर वो खोद खोद के बार बार पूछे, अरे मैं भूल गई क्या कह रहा था तोता? नारायण 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 नारायण। तो अनजाने में नाम संकीर्तन हो गया और उसी रात्रि को श्री प्रहलाद जी गर्भ में आए। आप हमारे कहने का आशय समझे? माने संतानोत्पत्ति की क्रिया के आरंभ में भी हिरण्यकशिपु जैसे दुष्ट सिरमौर से भगवान के नाम की अनजाने में स्मृति हो गई तो एक संत का अवतरण हो गया। तो कौन सी ऐसी क्रिया जीवन की है जो नाम से शून्य होकर हर समय नाम, खाते पीते सोते जगते उठते बैठते, मलमूत्र त्याग के काल में वैखरी वाणी से जिह्वा से नाम न लो भले ही नहीं लेना चाहिए, लेकिन मानसिक नाम जप उस अवस्था में भी किया जा सकता है। मन हर समय पवित्र है, नाम से ही पवित्र होगा मन। क्यों? इसलिए मान लो मलमूत्र त्याग के काल में ही मृत्यु आ गई तो भगवान की विस्मृति नहीं होना चाहिए। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, निरंतर भगवान की स्मृति। बनी तो बनी है ही है, बिगड़ी भी बन जाएगी, ये गोस्वामी जी कहना चाहते हैं। गोरेदाऊ जी के परम पूज्य महंत श्री वैष्णवदास जी महाराज, उनका शरीर वैश्य कुल का था, संभवतः अग्रवाल परिवार का ही जन्म था उनका। तो उनके प्रवचन में हमने मुख से सुना, बोले राम जी ने ऐसी कृपा की कि हम तो बणिक कुल में जन्म हुआ तो व्यापार तो हमारे खून में है, लेकिन ऐसी कृपा बोले राम जी ने की कि हमने जो धंधा किया उसमें घाटा हुआ। गल्ले का काम किया, बहुत भारी घाटा हो गया। गल्ला रखा था और सोचते थे महंगा हो जाएगा बेचेंगे, वो कुछ नहीं मिला, उसमें कर्ज में आ गए। फिर बोले गुड़ का काम किया, उसमें घाटा लग गया, गुड़ के काम में। तेल का काम किया, उसमें घाटा लगा। घी का काम किया, उसमें घाटा लगा। अंत में किसी हमारे सगे संबंधी ने कहा कपड़े का काम अच्छा है, कपड़े का कर लो। वो कपड़े के काम में घाटा लगा। जैसे तैसे उबरने की कोशिश करें और फिर घाटा। बोले बस वैराग्य, विवाह नहीं हुआ था, ये सौभाग्य की बात है, वैराग्य हो गया। अरे बोले जो काम करते घाटे ही घाटा है। घर में सब कहने लगे अरे पता नहीं कितना भाग्यहीन है, जो काम करता आगे ही लगाता है, कुछ नहीं मिलता। तो बोले बस आकर यहाँ साधुओं में आ गए, संतों की शरण में आ गए और बोले गुरुजी ने नाम सुना दिया, अब राम राम करने लगे। बोले देखो न तो खेती करते हैं, न गल्ले का काम करते हैं, न बजाजी का काम करते हैं, न सराफे का काम करते हैं, कोई धंधा व्यापार एक फूटी कौड़ी का नहीं करते हैं। लेकिन धन्य है जब से राम नाम लेना शुरू किया है तब से दिन दूना रात चौगुना मुनाफा हो रहा है। हम आपको सत्य कह रहे हैं, हमने उनका दर्शन किया है। उन्होंने अपने काल में जैसी गोरेदाऊ जी में संत सेवा की, ऐसा इतिहास में सुनना कठिन है। न भूतो न भविष्यति, ऐसी संत सेवा की। महाराज दिन में 3 भंडारे होते थे, बाल भोग का भंडारा अलग, भगत का, राजभोग का अलग, ब्यारू का अलग, और 10-20-50 साधु उनके साथ रहते थे। हम तो एकादशी परिक्रमा करते हुए पता चल जाता कि महाराज जी हैं तो हम जरूर उनके पास जाते थे। पूज्य श्री मथुरादास जी भक्तमाली जी के यहाँ इस लोभ से
कि वहाँ पंचामृत एक कुल्हड़ देते थे वो, और एक दोना फल देते थे, तो चलते चलते भूख लग जाती, एकादशी तो रहती, तो वहाँ इस लोभ से जाते। और पूज्य श्री वैष्णवदास जी महाराज के पास जाते, तो वो जानते थे महाराज जी के पास रहता है ये बालक, तो वो मुट्ठा भर के ड्राई फ्रूट्स जिसको आजकल कहते हैं सूखा मेवा, एक मुट्ठा भर के सूखा मेवा देते थे। आराम से चावते हुए गोरे दाऊ से चबाते चबाते रमण रीति तक आ जाते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसी साधु सेवा की। तो भैया संसार में जिन्हें आप मुनाफे का काम कहते हैं, बेबी घाटे का सौदा है, क्योंकि जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। मुनाफा होगा तो लोभ बढ़ेगा, तो लोभ बढ़ना ये घाटा है और संतोष बढ़ना ये मुनाफा है। पर भजन करोगे तो आपके जीवन में परम संतोष आ जाएगा। आपको जो कुछ भगवान ने कृपा करके दिया है उसी में आप